Hello everyone, welcome back to Beyond the Grape podcast. Today we are here with Rhythm Jain. He is an aspiring director. So first, would you like to introduce yourself? हाँ, तो बेसिकली एज शी टोल्ड कि आई एम एन एस्पायरिंग फिल्म मेकर, ट्राइंग टू बी फिल्म मेकर, ठीक है, ट्राइंग टू बी एन एस्पायरिंग फिल्म मेकर। 4 साल हो गए फिल्म मेकिंग करते हुए। उससे पहले लिखने का शौक़ था, परफॉर्म करने का शौक़ था, थिएटर का शौक़ था। थिएटर में परफॉर्म करता था, थिएटर बनाता था, लिखता था। और फिर एक पॉइंट के बाद वो हो गया कि थिएटर से उठ गया, तो सोचा कि कोई नया मीडियम ढूंढते हैं कहानी कहने का, तो फिल्म मेकिंग में आ गया। फिल्म मेकिंग स्टार्ट कर दी अराउंड 11th क्लास में। 10th क्लास में इट्स काइंड ऑफ 10th क्लास में शॉर्ट फॉर्मेट जो पहले टिकटॉक या टिकटॉक से पहले म्यूजिकली बोलते थे, वहाँ पे परफॉर्म करना। हाँ जी था, ठीक है। और नहीं मैं खुद नहीं देखता हूँ, पर उस टाइम मैं परफॉर्म करता था। उस टाइम आई वांटेड टू बी, उस टाइम पे 2-4 चीज़ें थी उस जगह में था कि आई वांटेड टू बी एन एक्टर, आई वांटेड टू बी a novel writer, a story writer, fiction writer, और and also I wanted to be a cricketer, जो clearly अब तो नहीं, ठीक है। तो ये 3-4 चीज़ें थी उस टाइम, उसी डिलेमा में चल रहे थे 10th तक। फिर 10th के बाद थोड़ा सा थिएटर करना, 9th के बाद थोड़ा थिएटर करना स्टार्ट किया, तो उसमें घुस गए, उसमें परफॉर्म करता था। परफॉर्म करते करते थोड़ा सा वो हुआ कि राइटिंग का भी शौक़ था कहीं ना कहीं, तो थिएटर बनाना शुरू किया, लाइक डायरेक्ट करना शुरू किया, लिखना शुरू किया। 11th-12th वो वाला पार्ट रहा कि ठीक है, जब थिएटर में प्रॉपरली घुस गया, डायरेक्शन में परफॉर्म भी करता था, डायरेक्ट करता था और लिखता था। और उसी बीच में 11th में लाइक जब 10th ख़त्म हुई तो एक सर से बोझ होता है कि ठीक है भाई 10th के बोर्ड ख़त्म, अब शांति। तो फिर नीलेश मिश्रा आता था उस पर क्या बोलते हैं, रेडियो पे, उसकी कहानियाँ लेके अभी भी है कि सिंचाई विभाग की नौकरी करके एक छोटा सा सीरीज़ बनाई थी 6-7 एपिसोड की, यूट्यूब पे होगी शायद, डिलीट कर दी। तो वो एक कॉमिक सीरीज़ बनाई थी, थोड़ा सा बीबी से वो करके, ठीक है, वो सब किया था। और उसके बाद फिर वो फिल्म मेकिंग का पार्ट नहीं था, वो इट वॉज लाइक कि हाँ बस कुछ ट्राई कर रहे थे करने का। एक शॉर्ट फिल्म और बनाई थी धर्म भ्रष्ट करके, वो भी नीलेश मिश्रा की कहानी पे थी। नीलेश मिश्रा उस टाइम बहुत सुंदर था। उसके बाद फिर 12th तक आते आते, कोविड आते आते थोड़ा सा दिमाग में आया कि नहीं ये सब तो मजाक है ना, अब कुछ कहना है। लाइक थोड़ा पॉलिटिकली भी बहुत ज़्यादा कोविड के टाइम पे एक बायस बन गया था, और क्योंकि उस टाइम पे पोलराइजेशन था पॉलिटिक्स में भी, तो घर वालों का भी अपना एक मैं बिजनेस फैमिली से आता हूँ, ठीक है। तो घर वालों का भी जब नोटबंदी के बाद कि भाई अभी तक तो मोदी अच्छा लग रहा था, अब मोदी ने लात मार दी, भाई अब तो मोदी के अगेंस्ट हो जाओ। और तो वो वाला सिनेरियो था। तो उस टाइम वो जो चीज़ें थी अंदर, कहानियाँ बनती जा रही थी कि पॉलिटिक्स आ गई अंदर, उसके साथ जो कहानियाँ कहनी थी वो आ गया, एक नया मीडियम एक्सप्लोर करना था वो आ गया, वो सारी चीज़ें मिक्सअप होके कुछ अलग अलग छोटी छोटी चीज़ों में फटा, जो लॉकडाउन टाइम में 2-4 फिल्में बनाई। फिर पहली अपनी फीचर फिल्म मैं कह सकता हूँ कि हाँ मैंने कुछ फिल्म बनाई थी, वॉज रूप कॉलिंग, वो भी कोविड के टाइम में बनाई थी। सो इट वॉज अ मिक्सचर और अमेलगमेशन ऑफ ऑल दोज थिंग्स, कि थोड़ा पॉलिटिक्स भी था, थोड़ा खुद का थोड़ा बहुत ज़्यादा था खुद का, कि मैंने आज तक घर वालों को नहीं दिखाई है। डर लगता है घर वालों को दिखाने में कि बहुत कुछ पता लग जाएगा मेरे बारे में और बोलेंगे कि भाई तुझे तो हम निकाल रहे हैं। तो उस टाइम पे इसलिए रूप कॉलिंग बनाई, एंड उसके बाद फिर रूप कॉलिंग को 2-3 फिल्म फेस्टिवल में ज़्यादा रन करी थी वो, और उसी टाइम प्री कॉग्निटिव भी बनाई थी। कॉलेज आते आते रूप कॉलिंग ख़त्म हो गई थी, वो फिल्म फेस्टिवल रन करी थी, बैंगलोर में जीती थी। तो जस्ट बिफोर कॉलेज के एंट्रेंस से, जस्ट बिफोर दी एंट्रेंस मैं बैंगलोर गया था। पहला मेरा सोलो ट्रिप थी, काइंड ऑफ सोलो ट्रिप थी कि बैंगलोर गया था, वहाँ जाके लाइक अवार्ड जीती थी बेस्ट एक्सपेरिमेंटल फिल्म का। वो फिल्म भी बहुत वैसी थी कि फ़ोन पे शूट करी थी, फ़ोन पे एडिट करी थी, खुद ही एक्टर था, खुद ही शूट कर रहा था, कैमरा पिलाते हुए, ठीक है। बस उसके बाद फिर दिमाग में आ गया कि अब कुछ करना है। ये क्लियर हो गया था कि जो पापा जी के गले पे नहीं बैठना है, ये क्लियरिटी थी। और यही क्लैरिटी बहुत टाइम से थी, इसलिए क्रिकेटर, परफॉर्मर, एक्टर इन सब में घूम रहा था। यहाँ ये हो गया, हाँ ठीक है फिल्म मेकिंग करनी है।
फिर सबसे पास का मुंबई जाना था, मुंबई घर वालों ने भेजने को मना कर दिया कि इतनी जल्दी नहीं भेजेंगे बाहर कोई, बेसिक बनिया फैमिली का डर। तो उसके बाद दिल्ली आ गया पीजीएम से करने। Okay, so why did you not go to a film school? Why do you think कि फिल्म बनाने के लिए यू नीड टू गो टू अ फिल्म स्कूल? To learn the basics से लेकर प्रोफेशनलिज्म तक। मतलब वो तो अब तुम्हारे पास कंटेंट एक्सेसिबल तुम्हारे पास यूट्यूब पे भी है, और उसको ट्राई करने के लिए फ़ोन भी है। आजकल की जनरेशन में प्रोक्रास्टिनेशन आ जाता है। फिल्म मेकर कैसे बनो? प्रोक्रेस्टिनेशन करना है तो फिल्म मेकिंग कहाँ से करो? लाइक मेरा बहुत परसेप्शन थोड़ा बायस्ड है फिल्म मेकिंग स्कूल्स को लेके। लाइक मुझे डर लगता है कि तुम फिल्म मेकिंग स्कूल में जाके अपने आप को बाउंड कर लोगे आर्ट सिनेमा से, कि तुम बिल्कुल भी उसमें नहीं जाओगे, कि तुम मेन स्ट्रीम सिनेमा नहीं करने जाओगे, तुम थोड़ी भी कैची स्टोरीज़ को पकड़ के तुम कुछ बनाने नहीं जाओगे, तुम बस आर्ट में घुस जाओगे। और क्योंकि पहले एक्सेसिबिलिटी नहीं थी चीज़ों की, जैसे मैंने पहले कहा था कि तुम्हारे पास कंटेंट की एक्सेसिबिलिटी नहीं है, तुम्हारे पास बुक्स की एक्सेसिबिलिटी नहीं है, तुम्हारे पास कैमरा नहीं है, तो तुम शूट नहीं कर सकते किसी और चीज़ से। बस फ़ोन है, तुम फ़ोन से ट्राई कर सकते हो शूट करने का। तो इसलिए मेरे को लगता है फिल्म मेकिंग स्कूल्स अब बहुत ज़्यादा सिर्फ वो वाला हो गया कि सिर्फ इंटेलेक्चुअल्स आके वहाँ बात करते हैं, मतलब You think it's overrated? हाँ, मतलब ओवररेटेड कह सकते हैं। But personally I think अगर किसी को भी फिल्म मेकिंग में जाना है या डायरेक्शन में जाना है तो फर्स्ट थिंग जो दिमाग में आएगी इज़ लाइक फिल्म स्कूल जाना है सब कुछ सीखने के लिए। इंडिया में जैसे कि बहुत ज़्यादा बोला जाता है कि जब मुंबई उतरते हैं लाखों लोग रोज़ उतरते हैं ट्रेन से, घर वालों से जब बोलते हो तुम कि तुम्हें फिल्म मेकिंग करनी है, एक्टर बनना है, तो पहली कहानी वो यही सुनाते हैं कि मुंबई में ट्रेन जाती है और ट्रेन से लाखों आदमी उतरता है और फिर लाखों आदमी चढ़ के वापस घर आ जाता है। तो जब अगर पहली चीज़ ही तुम्हारे दिमाग में यह आ रही है कि फिल्म स्कूल जाना है, तो लाखों लोगों के दिमाग में फिल्म स्कूल जाने की पहली चीज़ दिमाग में आ रही है, तो फिर एक्सक्लूसिविटी कहाँ है तुम्हारी कहानी में? वही वाली चीज़ है कि अब तुम्हारे पास फ़ोन है, तुम कुछ तो करो, फिल्म स्कूल जाने से पहले भी कुछ तो बनाओ, कुछ तो ट्राई करो। तुम किताब पढ़, किताब से तुम्हें चीज़ सीखने को मिलेंगी, तुम्हें समझ में आएगा लाइटिंग कैसे होती है, लेकिन जब तक तुमने ऑन सेट पे उससे पहले लाइटिंग करके देखी ही नहीं है, तुम्हें पता ही नहीं है कि लाइट ये अगर मेरे सामने पड़ रही है मेरी आंखों में, तो ये लाइट जब यहाँ पड़ रही है तो इसकी शैडो यहाँ बन रही है, इससे तुम्हें जब बेसिक्स तुम जब आंखों के सामने वो चीज़ फिजिकली होते हुए नहीं देखोगे तो किताबों में पढ़ के वो चीज़ नहीं सीख सकते। पहले तुम ये देख लो, फिर तुम किताबों में पढ़ोगे, ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग आएगी तुम्हें। और किताबें तुम्हारे पास एक्सेसिबल है, तुम 3 साल जाके फिल्म मेकिंग में जाके पता नहीं, वी कैन एग्री टू डिसएग्री, जो भी बोलते हैं लाइन उसकी, Agree to disagree. एग्री टू डिसएग्री। पर Okay, so since you mentioned about mobile filmmaking, have you tried it? What is your opinion on it? या मतलब मैं बताया था कि मैंने पहली फिल्म मोबाइल में बनाई After है। that, हाँ, उसके बाद लाइक ज़रूरत पड़ती है तो करता हूँ, बनाता हूँ कि जब नहीं है कुछ छोटी कहानी है, कॉलेज के लिए असाइनमेंट बनाना है और कैमरे की जुगाड़ नहीं हो रही है, कैमरा नहीं है मेरे पास, तो फिर ट्राई करता हूँ कि ठीक है भाई फ़ोन से करना है, कुछ ना कुछ ट्राई करता हूँ। बट अब कॉलेज से निकल रहे हैं, अब अगर मैंने बोला ना कि आई एम ट्राइंग टू बी एन एस्पायरिंग फिल्म मेकर, तो अब जब इस वाले जोन में आ गए हैं कि अब एस्पायरिंग फिल्म मेकर है, उस वाले जोन से बाहर निकल के अगर इस वाले जोन पे आ रहे हैं कि एस्पायरिंग फिल्म मेकर है, तो आई गेस अब मेरे जिस तरीके से थोड़ा बहुत काम कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा बहुत टचवुड थोड़े बन भी रहे हैं कनेक्शन, चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो आई गेस अब मोबाइल फिल्म मेकिंग को पीछे छोड़ना है, learning the एस्पिरेशन आगे मतलब मूव आउट करना है उस चीज़ से। अब बहुत दिक्कत है, लोग मूव आउट नहीं कर पा रहे। व्हाट डू यू थिंक अबाउट कि मतलब बहुत लोग ऐसे हैं कि कहते हैं कि मोबाइल फिल्म मेकिंग इज़ द फ्यूचर ऑफ सिनेमा। I don't think it's the future of the cinema, but definitely काफ़ी अच्छी movies भी बन सकती है मोबाइल से, no doubt in that. So what is your opinion on IMAX films? फ्यूचर है फिल्म मेकिंग, मतलब मोबाइल फिल्म मेकिंग नहीं है फ्यूचर फिल्म मेकिंग, आईमैक्स फिल्म। जैसे अभी ओपनहाइमर आई थी, यार how was Oppenheimer? बहुत बढ़िया, और मैं आईमैक्स में नहीं देख पाया, देखने गया था, मैंने IMAX में देखी थी। किस्मत अच्छी है आपकी, क्योंकि दिल्ली में शब्दों को संभालते हुए कुछ गाली में हाथ देते हुए दिल्ली में लोगों को आईमैक्स चलाना नहीं आता। 2 बार आईमैक्स के फर्स्ट शो जाने की कोशिश करी है, तो दोनों बार बिना शो देखे लौट के आए। क्यों?
फर्स्ट डे फर्स्ट शो कभी नहीं चलती थी। मैं किलर्स ऑफ द फ्लावर मूवी को देखने गया था, ओपनहाइमर का देखने गया और ड्यून का देखने गया था और ओपनहाइमर का, तीनों का। तो तीनों में से कोई फर्स्ट शो नहीं चला। कभी रील खराब थी, कभी कुछ काम नहीं कर रहा था, पता नहीं क्या कुछ डाला है कि एक आदमी जो मतलब योर नेम ऑफ योर पॉडकास्ट बियॉन्ड द ग्रे, बारबी वाज जस्ट पिंक। मतलब ओपनहाइमर लेकिन जापान में बहुत क्रिटिसाइज हुई थी, एनिमल इंडिया बहुत क्रिटिसाइज हुई। एनिमल इंडिया में बहुत क्रिटिसाइज हुई थी एंड मैंने देखी भी नहीं वो, क्योंकि मैंने कुछ लोगों के ओपिनियंस और रिव्यूज सुने एंड आई वाज लाइक कि ये मैं नहीं देखने वाली, आई विल सिट दिस वन आउट। लेट्स टॉक अबाउट एनिमल। तो एनिमल की पब्लिसिटी जब हुई थी तब उसको एज अ कॉन्सेप्ट बेचा जा रहा था कि इट्स जस्ट अ फिल्म, फिल्म को फिल्म की तरह देखो, एंटरटेनमेंट के लिए देखो, बट इट डज गेट सेल इन द माइंड्स ऑफ कॉमन पीपल कि वो इंस्पायर होते हैं ऐसी चीज़ें देख के। मैस्कुलिनिटी बेची गई थी। हाँ, बेची वो भी गई टॉक्सिक थी। मैस्कुलिनिटी बेची गई थी बहुत टॉक्सिक ज़्यादा। मैस्कुलिनिटी ही बेची गई थी और वो जो कॉन्सेप्ट वाला था वो जस्टिफिकेशन था उस फिल्म के लिए कि मैं अपने आप को जस्टिफाई कर रहा हूँ। तो मूवीज़ का पर्पस सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होता, एंटरटेनमेंट के बियॉन्ड भी एक मोटिव होता है मूवीज़ का। तो और बहुत लोग बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं मूवीज़ से, सबको पता है। मैं भी कई मूवीज़ देखती हूँ और मैं अपनी पूरी पर्सनैलिटी उसके मेन कैरेक्टर की बना लेती हूँ। तो वेयर डू वी ड्रॉ द लाइन बिटवीन एंटरटेनमेंट एंड गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड? बहुत ही इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन है, बहुत ही इंटेलेक्चुअल ऑडियंस के लिए कि तुम जब तक उतने लर्नेड नहीं होगे, उतने एजुकेटेड नहीं होगे, एजुकेटेड कितनी डिग्री ली है ये नहीं, पर तुम जब तक उतने एजुकेटेड नहीं होगे, तुम्हें डिफरेंस ड्रॉ करना आ पाए एंटरटेनमेंट के बीच में और इन्फ्लुएंस के बीच में, तब तक तुम नहीं कर पाओगे। बाकी तब तक तुम्हारे लिए वो एंटरटेनमेंट ही है, वो तुम्हारे लिए स्केप रूट ही है। मेजर इंडियन सिनेमा ऑडियंस के लिए स्केप रूट है, क्योंकि तुम्हारे आधी से ज़्यादा नौकरी ढूंढने में लगे हैं, आधी से ज़्यादा लोग, तो उनके लिए मेजर वो सारा स्केप रूट ही है। वहाँ पे वो इन्फ्लुएंस सबकॉन्शियसली हो रही है। हाँ, but like movies like Animal get away with saying things like it's just a movie, watch it for the movie, watch it for entertainment. But youth को specifically, और like youth भी नहीं, काफ़ी uneducated लोगों को ये इफेक्ट कर देती है बहुत ज़्यादा, करती है और तो हमें देखने को भी मिलता है। अर्जुन वेल्ली ने लगा हाँ। देना गाना चल जाएगा, रील चल जाएगी। हाँ। अर्जुन वेल्ली ने वो गाना बन गया। वो तुम कभी जाओ, चले जाओ हिसार, या मैं दिल्ली के पास रहता हूँ, चले जाओ हिसार या गुड़गांव या फिर इस वाले एरिया में, And kids are watching this movie, so ग्लोरिफिकेशन है चीज़ों का। मैं थोड़ा पॉलिटिकली करेक्ट होकर बोलना चाहूँगा ताकि कोई मोहतरमा आज बिगड़ ना जाए, पर वो चीज़ है कि तुम्हें ग्लोरिफिकेशन है चीज़ों का। डायरेक्टर का माइंडसेट, ठीक है, डायरेक्टर का माइंडसेट ख़राब है, ठीक है। तो उसने बोल दिया था कि मुझे कबीर सिंह से कोई दिक्कत नहीं थी, एनिमल के साथ मुझे फिर भी इशू हो सकता है, कबीर सिंह से मुझे कट टू कट कोई इशू नहीं था, ठीक है। अनटिल डायरेक्टर ने नहीं बोला कि तुम अपने प्यार को मार नहीं सकते, तुम्हारा प्यार किस बात का, ठीक है। तो डायरेक्टर के साथ इशू है, पर मैं वही है कि फिल्म को तुम डायरेक्टर से थोड़ा अलग रख के देखते हो। तो अगर एनिमल को उससे अलग रख के देखो तो भी एनिमल में इशूज़ है, ग्लोरिफिकेशन है। पर तुम मुझे बताओ, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी पसंद नहीं आती लड़कियों को? फिल्म मेकर्स हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि सोसाइटी को लगता है। वॉच एनिमल। मैं ये बोलूँगा कि अगर तुम्हें क्रिटिसाइज बहुत ज़्यादा मतलब वो है ना, तुम्हें गुस्सा है, तुम्हें एनिमल को लेके बातें सुन के, उसकी क्लिप्स देख के वगैरह वगैरह, तो जस्ट वॉच इट, उसे देखो। उसे देखने का समझो कि मैं बोलूँगा उसके अंदर प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हैं जो सोसाइटी के अंदर भी है, वो चीज़ें हैं, लेकिन वो एज अ मिरर शो नहीं करी गई हैं, उसको ग्लोरीफाई किया गया है और उस चक्कर में लोग उसे अपने ऊपर उसकी चादर ओढ़े चले जा रहे हैं कि भाई हम तो ऐसे ही हैं, हम तो इंडियन मर्द हैं, हम तो ऐसे ही हैं। वो सब दिक्कतें हैं उसके साथ, बट इट हैज़ अ स्टोरी, इट हैज़ समथिंग टू से। वो कुछ कहना चाह रही है, फिर एक बार ट्राई करो तो देखने का। I will try it. इवन एज अ फिल्म मेकर्स पर्सपेक्टिव मेरे को उसमें वो प्रॉपर वो वाली चीज़ दिखी थी कि मार्केटिंग घुसी है गंदी, वो मेड इन इंडिया को तुम ग्लोरीफाई कर रहे हो, हिंदुस्तानी है ग्लोरीफाई कर रहे हो, वो सब चीज़ें हैं, प्रॉब्लमेटिक हैं। पर एक बार देखो, कुछ शायद तुम्हें वो कहानी कुछ कह जाए तुमसे, और नहीं होगा तुम्हें गुस्सा दिला देगी। अच्छा सिनेमा है, तुम्हें गुस्सा दिला रहा है तो। According to you, what are the responsibilities of a filmmaker or a director? फिलोसफिकली, टेक्निकली, नन। Okay.
मैं बना रहा हूँ कुछ, तुम्हें देखना है तुम देखो, तुम्हें नहीं देखना तुम मत देखो। मैं अपने लिए बना रहा हूँ, मेरी फिल्म नहीं चलेगी, मुझे अगला प्रोड्यूसर पैसा नहीं देगा, मैं दोबारा नहीं बनाऊँगा फिल्म। मैं गवर्नमेंट नहीं चला रहा। आजकल तो गवर्नमेंट वालों के पास भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई लगती नहीं है, उनको तो फिर छोड़ दो बात को, पर मैं गवर्नमेंट नहीं चला रहा। तो बस सिंपल सी बात है, तुम्हें नहीं लग रही अच्छी, तुम्हें लग रहा है कि आदमी चूतिया है, ये मतलब आदमी नहीं बना पा रहा, वो जो ये आदमी कुछ गलत कर रहा है, कुछ सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करने की कुछ खराब कर रहा है, तुम बॉयकॉट करो। बॉयकॉट करो, बैन मत करो, बॉयकॉट करो। बॉयकॉट करके तुम फिल्म मत देखो, मुझे अगला प्रोड्यूसर पैसा नहीं देगा, मैं फिल्म नहीं बना पाऊंगा। सिंपल। बट एट द सेम टाइम इंडियन ऑडियंस जैसी है, boycotting is not very feasible in such certain situations. It does get glorified even if it's bad. That's bad, yeah. So what is the solution to that? See, there is no solution. बहुत ख़राब फिल्में आती हैं इतने टाइम से, बॉलीवुड में बहुत ख़राब फिल्में आ रही हैं, इवन यू नो दिस, ठीक है। तो लेकिन उन सब का बॉयकॉट नहीं होता है। बॉयकॉट कुछ ही फिल्मों में होता है, एनिमल का हुआ, ठीक है, उसके रीजंस अलग थे। बॉयकॉट हुआ भंसाली जी की कौन सी थी, पद्मावत का बॉयकॉट हुआ, उसके भी रीजंस अलग थे। तो अगर कोई चीज़ इस पॉइंट में पहुंच रही है कि तुम्हें उसे बॉयकॉट करना पड़े और तो वो इतनी वो हो जाए, तो उस चीज़ के अंदर कुछ तो है, ठीक है। जब जर्मनी में हिटलर अपनी मूवीज़ बना रहा था, उसके खिलाफ मिलके जो जर्मन एक्सप्रेशनिज्म आया, जर्मन में लोगों ने अपनी फिल्म बनाई, तो उन सबका बॉयकॉट हुआ, क्योंकि उन्होंने कुछ किसी लेवल पे किसी चीज़ को तो खंगाला, ठीक है। मेरे पर्सनल बायस के हिसाब से वो चीज़ मेरे हित में है या मेरे अगेंस्ट है, वो मेरी अपनी चीज़ है, वो तुम्हारे हित में, तुम्हारे अगेंस्ट है, तुम्हारी अपनी चीज़ है, पर कहीं ना कहीं किसी ना किसी शहर को तो उसने खटकाया, तो वो अच्छा सिनेमा है। उससे मतलब नहीं है कि वो कितना टेक्निकली परफेक्ट है, उसकी स्टोरी कितनी अच्छी है, उसका स्ट्रक्चर कितना अच्छा है, उसके डायलॉग्स कितने अच्छे, कितने मैच्योर हैं, कितने इमैच्योर हैं, इन सब से कोई लेन देना नहीं है। अगर वो चीज़ कहीं ना कुछ खटका पा रही है, तो वो तुम्हारी एक रेस जो चल रही है लगातार, उससे अलग है। It evokes conversations. Okay. Talking about all of this, एक censorship board भी exist होता है, तो there is a reason why films get censored. There is no censor board in India. इंडिया में कोई सेंसर बोर्ड नहीं है, इंडिया में सिर्फ सर्टिफिकेट बोर्ड है। उसको कोई हक नहीं है तो बोलेगा कि मैं तुम्हारी फिल्म सेंसर करूँगा। इसलिए कभी सेंसर बोर्ड, सर्टिफिकेट बोर्ड काटता नहीं है फिल्म, वो सिर्फ सजेस्ट करता है कि तुम्हें काटना पड़ेगा, लेकिन वो उतना तुम्हें इंडियन सिस्टम जैसे चलता है, वो इतना तुम्हें वो तारीख पे तारीख मिलती रहेगी कि तुम्हारे एंड में आके तुम्हें मान के सब कुछ काटना ही पड़ेगा जो वो बोलेगा, और फिर तुम्हें वो फिल्म देनी पड़ेगी। सर्टिफिकेट बोर्ड है जो देता है कि यूए है, ए है, एडल्ट फिल्म है, यूनिवर्सल एडल्ट फिल्म है, कैसी फिल्म है। So now let's circle back to your work. You were also a part of the production house called Worldly Productions. So how was your experience in it? Great. मेरे अलावा वहाँ पे कोई फिल्म मेकर नहीं था। मैं ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं था। Okay, fair enough. मैं वहाँ पे सोशल मीडिया मैनेजर नहीं था। मैं वहाँ पे सिनेमेटोग्राफर या फिर फोटोग्राफर नहीं था। आई वॉज अ फिल्म मेकर, और ये सब अलग अलग लोग थे। हम सब ने मिलकर फिल्म्स बनाई, हम सब ने मिलकर क्लाइंट्स के लिए काम किया। एंड यही मैं जब फिल्म स्कूल वाली बात करती हूँ, दोबारा वही बात मैं कह रहा हूँ कि तुम एक चीज़ से बनते नहीं हो। मैं 5-7 अलग लोगों से मिला, अलग लोगों के साथ मिलकर काम किया, अलग चीज़ें मैंने सीखी, अलग चीज़ें मुझसे लोगों ने सीखी। मेरे पे कहानी आई कहने को, कहानियों को और कैसे अच्छे से बता सकते हैं, कैसे आर्ट कर सकते हैं, कैसे एक फ्रेम बना सकते हैं, किस तरीके के कपड़े पहन सकते हैं। कलर थ्योरी से नहीं आएगी, डिज़ाइन समझ के आएगी, पेंटिंग समझ के आएगी। तो वो जो चीज़ है ना, अपनी फिल्म को बेचना कैसे, जितना भी मैं बेच सकता हूँ, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, स्टोरीज अच्छी कैसे बनानी है, स्टोरीज एक्चुअली इंगेजिंग कैसे बनानी है, आपसे सीखा। वो जो चीज़ है ना कि 6 अलग अलग लोग मिलके फिर कोई एक चीज़ बना रहे हैं, तो मतलब फिल्म मेकर्स के साथ रहता तो फिल्मों में घुसा रह जाता, फिल्म बनाता, फिल्म देखता, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था वर्ल्ड। सबसे टफेस्ट चीज़ क्या थी व्हाइल वर्किंग इन वर्ल्ड? जब हर माइंड इस लेवल पे हो ना, और 6 माइंड इस लेवल पे हो, काम नहीं हो सकता। फेयर पॉइंट। रीजन बीइंग क्लैश आएंगे और सब अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, और आए तो वो चीज़ वर्क नहीं करती है।
So there needs to be a hierarchy while working on a film. और उसके लिए माइंडसेट का ऊपर नीचे होना ज़रूरी है. ओके. पैशनेट होगा नीचे वाला बंदा भी कि मुझे यहाँ पहुँचना है. अगर अनुराग कश्यप और मार्टिन स्कॉर्सेसी ओके. दोनों एक साथ फिल्म बनाते Good हैं, मार्टिन example. स्कॉर्सेसी को बोलते हो तुम कि एडी करो, हाँ. नहीं चलेगा. भले ही कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो, कितना पैशन हो सिनेमा के लिए, लेकिन नहीं चलेगा, वो होगा ही नहीं. Recent news about you. I heard you dropped out of college. How is that working out for you? जब तक घर में नहीं पता लगा था तब तक इट वाज वेल एंड गुड. फॉर द लास्ट दिसंबर से लेके जनवरी तक का जो पीरियड था, अराउंड 1.5 मंथ का, इट वाज लाइक ए डिलेमा. क्या कर, कॉलेज जाऊंगा नहीं जाऊंगा, डिग्री नहीं होगी, 12th पास कहलाऊंगा. और कहलाने की बात भी नहीं है, तुम मतलब तुम सही जगह पे जा भी रहे हो कि नहीं. तुमने इतनी बड़े अगर वो ले लिया, ड्रॉप आउट ले लिया तो कॉलेज में, और ऐसा भी नहीं था, मैं कॉलेज से बिल्कुल डिटैच था. कॉलेज में चीज़ें करी, काला चांद प्ले वगैरह करा, बहुत लड़ाइयाँ करी, बहुत सब कुछ हुआ. तो उसके बाद अगर मैं ड्रॉप आउट ले लेता हूँ तो उसके बाद कहीं तो पहुँचना है. अगर नहीं पहुँचे तो तुम क्या करोगे. तुम एक नॉर्मल है में तुम एक जो सब लोग चल रहे हैं वहाँ पे, जहाँ तुम चल के आराम से धीरे धीरे करके चल सकते थे कहीं पे, तुम वो सीढ़ी को कूद के तुम चाह रहे हो कि मैं सीधा पहली मंजिल पे पहुँच जाऊँ. But कूदने के बाद पहली मंजिल पे पहुँचना जरूरी है, वरना नहीं बीच में गिर गए तो तुम. ये फिर भी एक बहुत रिस्की डिसीजन है मेरे हिसाब से. डू यू हैव अ गेम प्लान? नहीं. वर्ली से मेरे दिमाग में ये चीज़ बहुत अच्छे से आई थी. वर्ली के थ्रू काम करते हैं कि मेरे लिए गेम प्लान वर्क नहीं करता. इवन दिस पॉडकास्ट मेरे लिए गेम प्लान वर्क नहीं करता है. ये मैं बहुत बार ट्राई करके देख चुका. मुझे बस फ्लो के साथ ही चलना है, उसी तरीके से मैं काम कर सकता हूँ. गेम प्लान के साथ नहीं होगा मेरे से. और why did Worli end? Why did you decide to leave Worli? दो चीज़ें दोनों अलग अलग हैं. Why did Worli end and why did I decided to leave Worli? So when Worli ended, I was in Worli और हम सब लोग वर्ली में ही थे, पर बिटवीन सम थिंग्स सबके दिमाग में वर्ली एंड हो गया था. दो हम लोग ये कहते हैं कि मतलब मैं भी ये कहता हूँ कि नहीं मेरे को चाहता था मैं आगे चलना, बट अंदर ही अंदर जो तुम एक सबकॉन्शियस के अंदर वर्ली हो गया कि हाँ भाई हो गया. अब मुझे नहीं लगता कि इतनी चीज़ों के बाद भी लगता नहीं है कि हम साथ में काम कर पाएंगे. साथ में काम करने से कुछ नहीं, वो एक वर्ड एक चीज़ के अंदर आके फिर काम करने के साथ शायद वो स्पेस के साथ कुछ इशू था. और मेरे को वर्ली इसलिए मैंने छोड़ा कि उसके बाद मैंने बहुत टाइम बाद वर्ली छोड़ा. उसके बाद वर्ली इसलिए छोड़ा, मैंने कहा कि मे बी अभी जैसे कि मैं अभी तक फिल्म बना रहा था, अभी तक सब मैं ऐसी कि डायरेक्टर ये सब कर रहा हूँ. अब मैं दूसरों की फिल्म में, अपने ही वर्ली के ग्रुप की फिल्म में नहीं कि मेरे किसी दोस्त ने, रागनी ने, बेविदा ने, आयुष ने फिल्म बनाई उसके मैं एडी कर रहा हूँ, वो नहीं. किसी और की फिल्म में जो टोटली किसी और की फिल्म उसने लिखी है, उसने वो करी है, उसकी फिल्म में एडी कर रहा हूँ. तो इट्स लाइक एन एक्सपीरियंस कि मेरे को अभी मैं शायद उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए वो उतने लोगों को मैनेज करने के लिए तैयार नहीं हूँ. आर्टिस्टिकली न्यू चैलेंजेस भी फेस करने पड़ रहे हैं. तो मुझे वो सीख करना है, इसीलिए वर्ली छोड़ा. I will ask one last question on a high note. What are your top 5 favorite movies? Of course Dune. ठीक है, Dune, दोनों पार्ट आएंगे इसके अंदर. ओपनहाइमर, गॉडफादर, गैंग्स ऑफ वासेपुर, एपोकलिप्स नाउ, इन द मूड फॉर लव. Great choices. So that is it. फिल्में बनाओ, एनिमल देखो, उसके क्रिटिक करो. Barbie. भी देखो, उसके बाद क्रिटिक. Bye. ड्रॉप आउट ले लो. And even if it will feed nothing else, it will feed my revenge.